Hello guys, good morning. How are you? I hope you all are very well. Myself Smita Bhatt. I am taking Gujarati. Due to coronavirus, currently our state Gujarat is locked down. We all have to stay safe in our home. That's why school and college all are closed. Our study should not be disturbed. So we will study online. So let's start study now. तो चलो अब हम गुजराती पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने आगे देखा कि मैंने स्टैंडर्ड 3 में मीठी गुजराती पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया था और हमने फर्स्ट जो चैप्टर था वो भी करा था, एक्सप्लेनेशन याद है? आपका स्लोगन करना था गुजराती में। तमे तैयार कर्યું છે? न કર્યું હોય तो હવે કરી देजो। हाँ, उसके बाद हमने पुनरावर्तन करा था अक्षर ज्ञान का। स्वर और व्यंजन वो अपनी नोटबुक में लिखे थे, राइट। इसके बाद हमने बाराक्षरी करी। हाँ, ये बाराक्षरी आपने लिखी है बराबर। तो अब हम क्या करेंगे कि गुजराती में पुनरावर्तन का मतलब होता है रिवीजन। तो रिवीजन हमने करा है। जो व्यंजन और स्वर दिखते हैं मतलब कि स्वर અને વ્યંજનનું આપણે પુનરાવર્તન કરીશું। એનો મતલબ એ કે આપણે પહેલા ધોરણમાં ખાલી વ્યંજન શીખતા હોઈએ છીએ, મૂળાક્ષર, અને બીજા ધોરણમાં એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ 2માં આપણે સ્વર શીખતા હોઈએ છીએ। तो हवे આપણે એને પુનરાવર્તन કરીએ। ધોરણ 3 માં આપણે વ્યંજન અને स्वरનું પુનરાવર્તન કરીશું। हेलो गाइड्स, इसके आगे आपने ये पुनरावर्तन जिसमें स्वर और व्यंजन दिखा है, संयुक्त व्यंजन है, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है। आपको लिखना आता है, आप पढ़ भी पा रहे हो, पर आपको सही तरीके से बोलना नहीं आता। आई मीन कि आप प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो। तो आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? क्योंकि आप सही प्रोनाउंसिएशन सुनोगे तो ही आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे करोगे। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। गुजराती में उच्चारण कहेवाय। गुजराती में व्यंजनों અને સ્વરોનું ચોક્કસ ઉચ્ચારણ હોય છે। इसी उच्चारण के कारण आप गुजराती सीख पाते हो। सबसे पहले स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखिए लिखा है स्वर वोवेल। स्वर ये आपने लिखा है आगे के पीरियड में, ठीक है। अभी यहाँ मैं बोलती हूँ, गुजराती में भी बोलूँगी। अ, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी तो अ ने काई नहीं, अ। यहाँ पे मात्रा है आ, अने कानो आ। ये ई है, इसकी मात्रा है ई, हश्वई। ये ई है दीर्घ ई। फिर है ऊ, हश्व ऊ। फिर ये ऊ है दीर्घ ऊ। और ये है रू, रू। इसके नीचे यहाँ पे ए અને एक मात्रा ए यहाँ पे है, અને बे मात्रा અને बे मात्रा ऐ, हकी 2 मात्रा ऐ, અને कानो मात्र ओ, અને काना 2 मात्र औ, અને माथे विंडू अम, और અને विसर्गे अहम। फिर से हम एक बार बोलते हैं, ऐसे बोलते अ आ ई ऊ रू। ए ऐ ओ औ अम अह। यहाँ पे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 से 7 8 9 10 11 12 13। इसमें गुजराती में हमें 13 स्वर दिए हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल। 13 स्वरों में से ये वाला जो रू है ये गुजराती में આપણે એની માત્રા છે નહીં। बाकी के जो
12 स्वर है, सबकी मात्राएं है। ये मात्राएं कक्का यानी कि व्यंजन मूढ़ाक्षर के पीछे लगती है। ये जो 12 लेटर है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए, स्व उच्चारण के लिए किसी की ज़रूरत होती नहीं है, पर वो खुद व्यंजन के पीछे लगते हैं। तो स्वर को प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी लेटर की ज़रूरत नहीं है, जबकि व्यंजन के पीछे हमेशा स्वर आता है। इसीलिए स्वर सबसे पहले हमने सीखना है। यहाँ पे 12 स्वर है, उसमें से भी ये वाला जो लास्ट 2 है, अने माथे मींडू अम, अने विसर्गे अहम। ध्यान से यहाँ पे लिखा है अने माथे मींडू अम बराबर अनुस्वार, अने 2 डॉट है, विसर्गे अहम यानी अने विसर्गे अहम, तो ये जो दो डॉट है वो विसर्गी होता है। ये जो 12 अक्षर है वो हम पीछे देखेंगे ना, बाद में देखेंगे कि सारे व्यंजन के पीछे लगकर पूरी 12 अक्षरी बनती है। ये जो भाषा के जो कुल लेटर है गुजराती में वो है 46। इसमें 13 है, 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा भी व्यंजन में भी एक प्रकार और है, संयुक्त व्यंजन। गुजराती भाषा में टोटल 46 लेटर होते हैं जो यूज़ होते हैं ज़्यादा करके। इसके अलावा भी संयुक्त व्यंजन मिला के ज़्यादा होते हैं, पर अभी यहाँ पे जो 46 लेटर है यानी कि अक्षर, यानी गुजरातीમાં કહેવાય મૂળાક્ષર, એના 2 ભાગ પડે, 2 પ્રકાર પડે, 2 टाइप्स होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा। ये जो 12 स्वर है वो व्यंजन के पीछे लगते हैं, तब जाके व्यंजन बोले जाते हैं, बाकी व्यंजन प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से नहीं होता। यहाँ पे लिखा है व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में वर्ग, अंतस्थ स्वर, उष्माक्षर लिखा है, और यहाँ पे जो कुछ नहीं लिखा है वो मैं बाद में बताती हूँ। कक्का यानी मूढ़ाक्षर, क से होता है ह तक। यहाँ पे ऐसा है कि क वर्ग है, इसे स्लीपिंग लाइन में 5 लेटर 5 मूढ़ाक्षर लीधा छे। उसने 5 मूढ़ाक्षर लिए हैं, जो क ख ग घ और अंग। तो हम ये पूरा बोलते हैं, क ख ग घ अंग। च वर्ग, च छ ज ज अञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। तो ये कुल मिलाकर 33 लेटर होते हैं, इसको मूढ़ाक्षर बोलते हैं। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो सिर्फ एक लेटर पढ़ते थे। सेकंड स्टैंडर्ड में आए तो इसकी 12 अक्षर ही हमने पढ़ी, एक लेटर की मात्रा की। हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा देखेंगे कैसे आता है। यहाँ पे देखो स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन એટલે ઊભા, और स्लीपिंग लाइन जो है यानी आड़ा। ये स्टैंडिंग लाइन में लिखा है क वर्ग। इसका मतलब ये होता है कि जब मूढ़ाक्षर क से स्टार्ट होता है तो हमें 5 लेटर लिखना है, क1 ख2 ग3 घ4 और अंग। तो फर्स्ट लेटर हमें क से स्टार्ट किया तो क वर्ग। इसी तरह से 5 खत्म हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे च आया, तो च का स्टार्टिंग च है तो च वर्ग, और इसका च छ ज ज और लास्ट में अञ। फिर ट से स्टार्ट होता है तो ट वर्ग। इसी तरह से त से स्टार्ट हुआ त वर्ग, प से स्टार्ट हुआ प वर्ग, और ट वर्ग का 1 2 3 4 और 5वां लेटर है अण। ट ठ ड ढ अण, फिर त थ द ध न, प फ ब भ म। तो यहाँ आपने जो वर्ग लिखा है क वर्ग,
तो क से स्टार्ट होता है तो क वर्ग, च से स्टार्ट फर्स्ट लेटर च है तो च वर्ग, ट से स्टार्ट होता है ट वर्ग, त से स्टार्ट होता है त वर्ग, प से स्टार्ट होता है प वर्ग। और ये जो 5 लेटर के 1 2 3 4 और 5 जो है वो पांचवा जो लेटर है यहाँ अंग अय अण न म, उसको बोलते हैं अनुनासिक। ये अनुनासिक है यहाँ पे, जो आपको यहाँ लिखा नहीं है। फिर है तो यहाँ पे ये जो 5 है, जब आप आगे गुजराती पढ़ोगे ना तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये है अनुनासिक। ये हिंदी में आता है और ये संस्कृत में भी आता है, अनुनासिक। ये संस्कृत में भी आता है और गुजराती में एने लखाय अनुनासिक। बराबर। तो 5 अनुनासिक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 5 वर्ग है। 5 वर्ग कैसे आएगा? क से स्टार्ट करेंगे तो वो क वर्ग, जिस स्लीपिंग लाइन का फर्स्ट लेटर होता है वो वर्ग आएगा, राइट। और लास्ट लेटर आता है वो अनुनासिक आएगा, राइट। अब यहाँ पे दूसरा दिखता है आपको कि ये क के नीचे एक देखो, सारे लेटर में क के नीचे ख ग घ, सारे लेटर के नीचे एक तिरछी लाइन यानी कि स्लांटिंग लाइन है। ये संस्कृत में भी होता है और गुजराती में। तो ये क्या क्यों होता है? तो मैंने आपको बोला है, आगे समझाया है कि जिस तरह से गुजराती हो या संस्कृत हो या हिंदी, व्यंजन को बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ये 12 स्वर की ज़रूरत पड़ती है। हर एक लेटर के पीछे ये 12 स्वर लगते हैं, 12 अक्षरी बनती है, तब जाके उसको बोला जाता है। हैं, दिखते अच्छे पर देखो, अगर क के आप बोलते हो क, हम यहाँ बोलते क ख ग, पर यहाँ पे क्या है, हम ऐसे बोलते हैं क ख ग घ अंग च छ ज ज अय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। तो मैंने ये 33 गुजराती में कहे 33 अक्षर, मूळाक्षर जब मैंने बोले तो इसके पीछे आपको सुनाई दिया अ, जो लिखा नहीं है। कहाँ लिखा है? दिखता है कहीं? नहीं लिखा, फिर भी प्रोनाउंसिएशन के अ आता है, दैट मीन्स स्वर आता है। तो ये इसके पीछे स्वर आएगा तभी हम बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते नहीं। अगर हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे हम? उसको उठा के, जैसे हमें बोलना है बिना स्वर के, तो क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण थ द ध प फ ब भ य र ल व श श श ह, ऐसे बोलेंगे। तो ये उठाकर बोलते हैं तो अच्छा लगता नहीं है ना। तो हर व्यंजन के पीछे स्वर आकर ही अच्छी तरह से हम बोल पाते हैं। जो विदाउट स्वर हम ऐसे बोलेंगे क, स्वर आएगा तो बोलेंगे क, ख स्वर के साथ, बिना स्वर के ख, इस तरह से बोले जाते हैं। तो ये जो व्यंजन है 33, उसके साथ स्वर होता ही है, विदाउट स्वर वो बोला जाता नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता। और लिख पाते हो, पर लिखने में देखो, जब क है ही, क के पीछे अ नहीं है तो आप पूरा क नहीं लिख सकते हो। ये दिखाने के लिए ये क में स्वर नहीं है, ख ग घ ये सारे व्यंजनों में स्वर नहीं है। ये दिखाने के लिए
यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन कटा हुआ लेटर लिखा है। तो आपकी समझ में आ गया। अब देखो ये 33 के अलावा हम और भी लेटर सीखते हैं। देखिए कि तो હવે આપણે આવતા પીરિયડમાં સંયુક્ત વ્યંજન અને સ્વરની માત્રાના ચિહ્નો અને બારાક્ષરી વિશે શીખીશું. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય.